एवरीवन, वेलकम टू द डार्क रूम। मैं हूं बुशरा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज द डार्क रूम में जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो आपको देंगे, बहुत ही मुफीद, इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार है। डरना बिल्कुल नहीं है जनाब, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको उन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ आगाही दें, आपको आगाह करें, अवेयरनेस फैलाएँ, जिनके बारे में आपने आज से पहले ना तो कभी सुना, ना ही इसके हवाले से कभी कहीं पर जाना होगा। लेकिन द डार्क रूम आपके साथ शेयर करेगा आज कि असल में चिल्ला क्या होता है, चिल्ला कैसे काटते हैं, चिल्ला काटने के पीछे मकसद क्या होता है, चिल्ला काटने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और चिल्ला किन चीज़ों के लिए काटा जाता है। नूरी इल्म होता है क्या, तिफली इल्म होता है, काला जादू होता है, आखिर चिल्ला क्या है ये जानेंगे। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने यंग एज में 3 बार चिल्ला काटा है, 2 बार जिन्नात के लिए और 1 बार मौकिलात के लिए। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद नसीम की। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर चिल्ला इन्होंने कैसे काटा, इनके क्या एक्सपीरियंसेस थे और चिल्ला काटते हुए इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, और अब चिल्ला काटने के बाद ये करते क्या आखिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब बात करते हैं चिल्ला की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चिल्ला होता क्या है। चिल्ला एक 40 दिन की एक रूहानी कुव्वत है। ये नबी पाक से भी मुसलिक है। गारे हिरा में उन्होंने कुरान पाक जब उन पे उतरा तो 40 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे। उसके बाद सहाबा कराम से होता होता औलिया अल्लाह में भी आया, जैसे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुर्शद हज़रत पीर अजमेर अली सरकार, इंडिया में वाक़ है, मज़ार है। तो वो ईरान में 2.5 साल उन्होंने चिल्ला काटा। चिल्ला कशी करने के बाद फिर वो दाता हुजूर दरबार आए लाहौर। वहाँ आके 40 दिन उन्होंने फिर चिल्ले का क़याम किया। तो उनका कहना था कि मैंने जो चिल्ला 40 दिन में यहाँ पे किया है वो 40,000 के जो दिन गुजारने के बराबर भी है। ठीक है जी। इतनी रूहानी कुव्वत उनको दाता दरबार से मिली वो चिल्ले की निस्बत से। ठीक हो गया। उसके बाद चिल्ला काटने के लिए आपको कुछ चीज़ें तर्क करनी पड़ती। खाने पीने में आप गोश्त नहीं खा सकते, आप अंडा नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, प्याज का भी सुना है, प्याज का भी, लहसुन का भी, ये चीज़ें आप नहीं खा सकते। ठीक है जी। उसमें आप बॉयल चावल, दूध, जैतून, उसके बाद जौ, ये चीज़ें जो है आपने जौ 5, 7, 10 जितने भी है आपने 40 दिन के लिए सुबह को खा लिए हैं। रात को अगर आपने रोज़ा इफ्तार करना तो पानी से करना है। ये चीज़ें हैं चिल्ला काटने के लिए। ठीक। और ये 40 या 41 दिन? नहीं, 40 दिन का होता है। अब ये पता चला आखिर काटते किधर है। सुना है अक्सर कि कब्रिस्तान में लोग काटते हैं और दिन रात वहीं पे गुजारते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, इस हवाले से बताइए। इसके लिए सुकून वाली जगह चाहिए। सुकून से मुराद ये है कि सुनसान जगह में भी आप काट सकते हैं, जंगलात में भी काट सकते हैं। उसके अलावा अपने घर में कोई कमरा ऐसा हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। यानी कि आप अपने घर में अपने कमरे में भी कर सकते हैं आराम से दिन रात आपने वही रहना 40 दिन के लिए। वो हर यानी कि चिल्ले के लिए जगह मुख्तलिफ। ठीक हो गया। हर चिल्ले के लिए एक जगह मुकर्रर है। ठीक है। आपने जब चिल्ला काटा, आपने 3 बार काटा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप वो तीनों एक्सपीरियंसेस बताएं। आपने किधर काटा और किस तरह? जी, पहले जो थे वो तो मैंने अपने घर में कमरे में। ठीक हो गया। उसके बाद जो मोकलात वाला था वो मैंने अपना कब्रिस्तान में आप 40 दिन 40 दिन में दिन रात रहे। दिन रात नहीं, वो एक टाइम होता है। आप उतने दिन किसी से मिले ना, उतने देर अगर किसी को पता ना चले, बस आप मिलते भी हैं तो कोई मसला नहीं। उसमें खाने पीने का आपका बोलने चलने का वो जो होता है परहेज़ होता है वो आपने करना है। रात को आप जाएं, किसी को पता ना चले कि आप गए हैं वहाँ पे, आपने अपना अमल जारी रखना है। ठीक हो गई। उसमें आपको 40 दिन पूरे करने होंगे। ठीक है। लेकिन इसमें आप करते क्या है, चिल्ला किस मकसद के लिए किया जाता है, और चिल्ला करते हुए आपने क्या कोई चीज़ें थी या क्या पढ़ाई थी कोई, आप करते कैसे? चिल्ले का जो मकसद होता है ना, वो तो जो इंसान करता है उसको पता होता है कि ये मैंने मोकलात, कोई शरारती भी करते हैं, ये वैसे कर लिया, मैंने पीर मुर्शिद करना है, मुझे शौक़ है, अपने उस्ताद को कह दिया मुझे शौक़ है, मैंने करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके दौरान चीज़ें तंग करती हैं। जो जिन्नात मोकलात होते हैं उनकी हाज़िरी भी होती है। आप बांध के बैठ जाना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं होगा। वो आपका उस्ताद को आपको बताएगा आपने कैसे आसार करना है, कैसे बैठना है। उसी दौरान वो चीज़ें आती हैं, आपको महसूस होती हैं, बाकायदा दिखाई देती है? दिखाई तो वो पहले दिनों में नहीं देती, लास्ट में आखिरी 3, 4 दिन, 5 दिन में वो आपको नज़र आएंगे। कई लोग डर भी जाते हैं। मैं भी सहम गया था थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मेरे पहले भी ट्रेनिंग थी 2 चिल्लों में। तो कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो आपने चिल्ला काटा? जी, वो जब मैं अपना कब्रिस्तान में था
तो मुझे चीज़ें नज़र आई, मैं घबरा गया, परेशानी के आलम में था। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को, मेरे उस्ताद ने, पीर मुर्शद ने कहा था कि पढ़ाई को आपने नहीं छोड़ना, आपने पढ़ना है। लेकिन आपने देखा क्या, क्या महसूस किया? मैंने ऐसे देखा कि कुछ चीज़ आई है, ठीक है, उसने ऐसे हवा चली और मेरे आगे जो भी चीज़ें थी ना, मतलब पत्ते वगैरह कोई और चीज़ें थी, मट्टी, वो सारा एक दफ़ सफाया हो गया, ऐसे हो गया जैसे झाड़ू पिट गया, साफ़ हो गया बिल्कुल। ठीक, ये ऐसे चीज़ें थी, ठीक है। और मैंने एक कब्र का भी देखा है। तो आखिरी दिनों में जब मैं वापस आ रहा था चिले से, तो एक कब्र थी, वो खुली हुई थी। रूहानी तौर पे मैंने देखा कि उसमें एक लड़की थी, उसको कुत्ते खा रहे थे। मैं बहुत परेशान हुआ। जिंदा बैठी हुई थी या कफन में थी? नहीं, कफन में थी, ठीक है, उसको कुत्ते खा रहे थे। तो जब मैंने उसको देखा गौर से, तो मैंने पूछा कि ये इसके साथ ऐसा हाल क्यों हो रहा है। किससे पूछा आपने? वो मैंने उनसे पूछा ना, जो कुत्ते खा रहे थे, और लड़की से पूछा है। तो एक गैबी आवाज़ आई, वो तो वैसे नहीं, आग भी चल रही थी, तो वो तो नहीं बोले, लेकिन एक गैबी आवाज़ आई कि इस औरत, ये जो लड़की है, ये कुरान की हाफिज़ थी, जो कुरान पाक रोज़ाना बच्चों को भी पढ़ाती थी, खुद भी तिलावत करती थी। लेकिन इसके जो ऐसे तल्लुकात थे गलत लोगों के साथ थे, उसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसे ये सज़ा दी। ये मैंने अपनी आंखों से वाक़या देखा कब्रिस्तान। ठीक 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 ठीक। इसके अलावा और कौन कौन से वाक़यात हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे? इसके अलावा मेरे दोस्त थे 2, वो भी चिले के मतलब बहुत शौकीन थे, अभी भी हैं। मेरी उनसे अक्सर मुलाकात होती है। एक तो मुझे मतलब काफ़ी मिलता भी है और बताता भी है, रहता है, मुझसे चीज़ें पूछता भी है। वो भी चिला के लिए गए थे, लेकिन उनके पास उस्ताद भी नहीं था और उनके पास मुर्शिद भी नहीं था। वो ज़मीनों में गए, बाहर सुनसान जगह पे 40 दिन उन्होंने अमल जो करना था, वो 40 दिन तो नहीं हो सका, 20-25 दिन के बाद वो भाग के आ गए थे। उनको कुछ चीज़ें नज़र आईं, उसकी वजह से वो घबरा गए। 1 हफ्ता 10 दिन वो तो घर से नहीं निकले। वो ये परेशानी बल्कि उनके बन गई कि ये क्या हमारे साथ वाक़यात हो गए। ये बताइए, अक्सर कहा जाता है कि जब आप चिला काट रहे हैं तो आपको असेब, साया, जिन्नात वगैरह तंग करते हैं, आपको नहीं काटने देते, बहुत ज़्यादा आपको तंग करते कि आप छोड़ के चले जाएं और आप तोड़ दें अपना अमल बीच में। तो इस हवाले से बताइए। जी, वो बल्कि उनका ज़हन यही होता है कि ये तोड़ना, इसका काम पूरा ना हो। ठीक हो गया जी। जब भी आप नमाज़ पढ़ते, शैतान तो आपको रोकता है ना कि आप अच्छा काम ना करें। अगर नूरी इल्म कर रहे हैं तो वो अच्छा काम है, वो गलत काम नहीं है। वो लोगों की भलाई के लिए, वो आपकी जो आपके अंदर जो रूहानियत है उसको बढ़ाते हैं। ठीक ठीक ठीक। जो नूरी मोकलात हैं वो आपके बिगड़े काम संवरने के लिए होता है। तो वो तो कभी शैतान नहीं चाहेगा कि ये इसका तोड़ हो जाए अमल। आती हैं रूहें भी आती हैं, बद रूहें भी आती हैं, और उसके अलावा चड़ेले जिन्नात भी आते हैं, लेकिन वो नज़र कम आते हैं। ठीक 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 है, हर मोकल नहीं देख सकता। जिनके पास रूहानियत है वही देख सकते हैं, जिनके पास अपने मोकलात है, उनसे बढ़कर है तो फिर वो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। ये बताएं, अक्सर लोग चिला काटते हैं नूरी इल्म के लिए भी और काले जादू के लिए भी, या काला इल्म के लिए। जी, तो जो नूरी इल्म के लिए करते हैं चिला, या रूहानियत के लिए करते हैं जिस तरह आपने किया हुआ है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? जी, उसके लिए यही है कि मैंने आपको बताया पहले क्या कोई पढ़ाई होती है, कोई चीज़ें जी। आपने इकट्ठी करनी होती है, क्या होता है, क्या है? जी, पढ़ाई आपको जो आपके उस्ताद ने बता दिया, ठीक है। जैसे आप दुरूद शरीफ का कर रहे हैं, आयातुल कुर्सी का कर रहे हैं, सूरत जिन का कर रहे हैं, सूरत यासीन का कर रहे हैं, बामोकल जो होते हैं, एक मोकलात के बगैर भी होते हैं, चले एक बामोकल भी होते हैं। आयातुल कुर्सी का कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का आप कर रहे हैं, सूरत खलास का कर रहे हैं, यानी कि इन्ना तो है ना कल कौसर का, सूरत कौसर का कर रहे हैं आप। इनमें मोकलात भी हैं, बामोकल यानी कि भी है, और ये सादा भी होती हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपको आपके उस्ताद ने, आपके रूहानी मुर्शद ने आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी, कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी है। आपने जो आसार बांधना है वो किन चीज़ों से बांधना है, किन चीज़ों से मराद है कि कौन सी पढ़ाई से बांधना है। आयातुल कुर्सी से बांधना है, उसके अलावा नादे अली से बांधना है, या आपने सूरतुल अखलास पढ़नी है, या दरूद पाक पढ़ना है। वो आपको बताएगा कि आपने ऐसे कड़ा आसार अपने इर्द गिर्द आपने बना लेने। ठीक हो गया जी। जो चीज़ें आपके पास होनी है वो उन्होंने बताना है कि आपने पानी रखना है, या कोई तलवार रखनी है, या कुछ और चीज़ें रखनी है, वो रूहानियत के लिए। ठीक है, कि आप घबराएं ना, परेशान हो, माचिस वगैरह रखनी है। ये चीज़ें जो होती है वो आपके उस्ताद ने आपको बतानी है, आप खुद नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी जेब में कुछ नहीं होगा। सफ़ेद कपड़े को अगर कहा है तो सफ़ेद कपड़े ही पहन, खुशबू का कहा है तो खुशबू लगानी है, नहीं कहा तो नहीं करना। ठीक है। और काले इल्म की जब हम बात करते हैं तो काले इल्म करने वाले जो चिला काटते हैं इस मकसद के लिए काटते हैं चिला कि काला इल्म वो हासिल करें, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स? आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो काले इल्म की तरफ भागते हैं,
ये फास्ट है। नूरी इलम फास्ट नहीं है, फास्ट वो भी है अपना लेवल के हिसाब से, लेकिन जो काले इलम वाला है वो फास्ट है, इसलिए उसमें वो कहते हैं कि जिन्नात से जल्दी काम हो जाएगा काले इलम से। कोई ऐसा वाक़या आपके इर्द गिर्द किसी ने चिला काटा हो काला इल्म हासिल करने के लिए, कोई ऐसा वाक़या शेयर कीजिए। जी, मेरे एक बुज़ुर्ग थे, जानने वाले थे, हमारे पास ही रहते थे, उन्होंने काले इलम में किया हुआ था, तो लेकिन उनकी अब तो डेथ हो गई है। वो काफ़ी मल के लोग उनके भी थे, उन्होंने भी कब्रिस्तान में किया था। वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन मेरा उनसे बहुत अच्छा तल्लक था, वो मुझे मिलने भी आया करते थे अक्सर। तो वो लोगों के यानी कि जायज़ और नाजायज़ दोनों मकासद के लिए वो करते। ठीक है, तो क्या था फिर इसका एंड क्या था, अंजाम क्या था? अंजाम यही था कि वो उसके घर में अभी भी गुर्बत है, ठीक है, हालांकि वो लोगों से लाखों रुपए लेता था, लेकिन आप भी उसके घर में गुर्बत है, उसकी बीवी बच्चे आप भी लोगों के यहाँ मजदूरी करते, ठीक हो गया। ये मामला उसके साथ हो गए। ज़ाहिर है काले इल्म का जो काला इल्म करता होगा या चिल्ला इस मकसद के लिए काटे कि आपको काला इल्म हासिल हो जाए, तो वो तो उसका अंजाम तो फिर बुरा ही है। उसकी रूह नहीं परवाज हो रही थी, मेरे सुनने में आया, मैं अपने इलाके में तो नहीं था, साइड था, तो सुनने में आया कि उसके जो रूह थी वो परवाज नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल थी। फिर उसने अपना इल्म किसी को ट्रांसफ़र किया, फिर जाके उसकी रूह परवाज हो। ठीक, तो ये बताएं, जब चिले की बात करते हैं, आपने भी चिला काटा हुआ है, जब आपने रूहानियत के लिए 2 बार जिन्नात का चिला काट लिया, तो फिर आपके पास क्या जिन्नात आ गए या आप उनसे बातें करनी शुरू हो गई या आपने उनसे कोई दोस्ती की? फिर किस तरह से आपने लोगों की हेल्प की? क्या ये आपने इसको किस तरह से आगे कंटिन्यू किया या स्टार्ट लिया, ये बताइए। जी, पहले जो मेरे 2 चिले थे वो मोकलात वाले नहीं थे। जो मेरा तीसरा चिला था वो मेरा मोकलात था, बा मोकल था। वो मेरे उस्ताद, मेरे पीर मुर्शद, उन्हों के कहने पे मैंने किया, ठीक है। पहले जो चिले थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से उस्ताद मोहतरम से कह के कि मैंने ये करते हैं, ठीक हो गया बेटा, मैं आपको टाइम दूंगा अभी। तो उसको करने के लिए 2 ढाई साल 3 साल का एक वक्त लगा मुझे उस्ताद की खिदमत करते हुए, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि इसकी रूहानियत अब ज़्यादा, उन्होंने एक लफ्ज़ ही देना होता है कि आप बेटा इसको पढ़ो, वो देखते हैं कि कितने ध्यान से पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है जी। जब उन्होंने देखा कि इसकी रूहानियत अब बढ़ रही है, ये मामलात इसको पता चलना शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने मुझे ये चिले की तरफ बुलाया कि बेटा आप इतने दिन ये पढ़ाई करो। ठीक 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 हो गया। तो ये जो बा मोकल होते हैं, तो वो मोकलात से आपने काम लेना होता है, काम आपने नजायज़ नहीं लेना, जायज़ लेना। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब कोई शौक से चिला काटता है या सपोज़ आपने चिला 3 बार काटा और आपने इसको आगे इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर उसमें भी कोई तकलीफ़ात आती हैं या नहीं? मैं करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, अपने लिए तो मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, ना मैंने किया, ठीक हो गया। लेकिन लोगों के लिए किया, कहीं अपना सिस्टरों की शादी रुकी हुई थी, उनकी शादियों में उनकी हेल्प की है, कई बेरोज़गार थे उनके रोज़गार में, तो ऐसे कई वाक़यात हैं। कई बेचारे अपना जिनको जिन्नात का मसला था उनके घर में, उनकी सपोर्ट की है, उनकी मैंने हेल्प की, ठीक हो गया। तो कोई पैसों की लालच नहीं की मैंने, जो हदिया बनता है। यानी कि आपने चिला काटने के बाद चिले का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इस्तेमाल मैंने, वरना परेशानी आती है। परेशानी नहीं आती जब आप वो बताते हैं कि हमारी ये जो पढ़ाई है वो आपने करनी है रोज़ाना, तो तभी वो आपके साथ रहेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर आपके साथ नहीं, वो आपका बेकार है चिला। ठीक है, तो ये बताएं, जब खवातीन की बात करते हैं तो क्या चिला खवातीन भी काट सकते हैं या सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हैं? खवातीन भी काट सकती हैं। उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो किस तरह करती है? फ़िलहाल मैं आपको अपने उस्ताद के बारे में बात, मेरी उस्ताद नहीं है, उस्ताद के घर वाली है, उसने भी मिल के चिला किया हुआ है, ठीक है। वो उनका कितने दिनों का था? उनका भी 40 दिन का था। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वो भी ये है कि मैंने नहीं करवाया, वो तो उस्ताद मोहतरम ने करवाया था उनको, ठीक है, ठीक हो गया। फ़िलहाल उनकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है, साफ़ सुथरा रहना होता है, ठीक है। 40 दिन जो होते हैं उनमें उन्होंने पाक दामन रहना होता है, उसके अलावा झूठ नहीं बोलना होता, खाने पीने की चीज़ें तर्क करनी होती हैं, लोगों को ज़्यादा मिलना नहीं होता कि ज़्यादा मिलेंगे तो झूठ बुख्तान भी निकलेगा मुँह से, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो इनका परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जमाली भी और जलाली। देखिए बताइए, चिला काटने से पहले जिसका कहते हैं कि कोई हदिया वगैरह करना होता है, कोई ऐसी चीज़ करनी होती है, तो ये भी चलता है? ये सारी ज़िंदगी चलता है? पढ़ाई भी आप लोग की सारी ज़िंदगी चलती है? जी, ज़ाहिर बात है, जब आपने मोकलात हाज़िर कर लिए हैं, आपके पास हैं, आपने उनसे काम लेना है, तो जो उनकी पढ़ाई है बिला नागा वो आपने करनी है। जो आपका टाइम आपके साथ उनका फ़िक्स है, रात को है, दिन का है, 12 बजे का, रात को 2 बजे का, वो उसी टाइम पे आपने उनकी पढ़ाई करनी है। ठीक ठीक, मुझे ये बताएं, जब औरतों की बात होती है तो औरतें चिला काटने कब्रिस्तान भी जाती हैं या नहीं,
या उनके लिए कोई और जगह महसूस है? बेहतर तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि औरतों को घर में, ठीक हो गया। जो काले इलम वाली औरतें हैं वो तो कब्रिस्तान में जाती हैं, तो वो रात गुजारती हैं कब्रिस्तान में? जी, वो रात गुजारती हैं। जो उनका टाइम है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, आधे घंटे का, जितनी उनकी पढ़ाई है उस हिसाब से उन्होंने करना है। तो काला इल्म करने वालों की क्या पढ़ाई होती है? काला इलम करने वाले की पढ़ाई तंत्र मंत्र होते हैं, ठीक हो गया। उसमें उन्होंने कोई खून वगैरह हराम जानवरों का लेना होता है, कोई गुड्डे वगैरह लेने होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फ़िलहाल मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये है कि सुनने में आता है कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए जैसे काला इल्म की हम बात कर रहे हैं, तो काला इल्म हासिल करने के लिए भी नजासत वाली जगह पे जाना पड़ता है और शैतानी जगह हो या इस तरह का हो कि पाक एनवायरनमेंट ना हो, तो ये सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद ब खुद भी जब इंसान करता है तो वो नापाकी की हालत में ही हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली नहीं पता चलता कि वो नजासत उसके साथ ही होती है। जब ये काला इल्म करेगा तो उसके साथ नजासत भी होगी, तो वो इस पाक हवाले साफ से नहीं होगा। इस हवाले से कोई ऐसा वाक़या सुनाइए जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो और आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा वाक़या देखा हो। मेरे घर में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो मैं छोटा था, 2004 की बात है। तो मेरे एक बहुत ही तल्लक वाले मेरे मामू भी लगते हैं, उनके पास एक रूहानी, बहुत रूहानियत का उनके पास मरकज़ है। तो मेरी वालदा उनके पास गई थी, तो उनसे पूछा कि मेरे मियाँ का ये मसला ही है। उन्होंने देख के बताया कि इनको एक मोहलत दी गई है, इनके ऊपर काला जादू का असर हो गया है, तो ये इतनी देर में इनकी डेथ हो जाएगी, लिहाजा आप देर कर दिया आपने, आप पहले आते तो आपका मसला हल हो जाए। उसके बाद फिर मुझे ये शौक़ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे ये हुआ कि हमारे घर में कोई ऐसी डेथ ना हो दोबारा, परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये चिला किया। फिर उन लोगों के लिए जो मजबूर थे, जो किसी से अपना ज़्यादा पैसे नहीं उनके पास है, वो काम नहीं करवा सकते, उनके लिए अभी भी मैं लोगों के काम करता हूँ, लेकिन इतने ज़ाहिर नहीं, अंदर रह के मैं एक लिमिट में रह के लोगों को खुद ही कह देता हूँ यार ये तुम्हारा काम इतने दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए मैं पढ़ाई कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम पूछ के फिर मैं ये काम करता हूँ। तो ये बताइए कभी कोई ऐसा काम जो आपने किया हो किसी की मदद के लिए, किसी की मदद की हो आपने जायज़ तरीके से, तो उसमें आपने फिर किस तरह से, कोई बहुत ही भारी काम था या कोई बहुत भारी पढ़ाई थी, कोई ऐसा वाक़या शेयर करें। जी, एक गरीब घर था, उनके घर में साया था, तो मैंने साया के लिए हाज़िरी की। हाज़िरी करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो अपने घर में पहुँचा, तो मेरी वालदा लेटी हुई थी घर में कमरे में। तो पहले वो स्पीलें होती थी घर में सामान रखने के लिए, ऊपर बर्तन जार वगैरह ये काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। वो जब मैं उधर से निकला तो मेरे आने से पहले वो टूट गई, वालदा के ऊपर गिर गई, तो उनको काफ़ी ज़ख्म भी आए। तो उनको पता चल गया कि ये इसने कुछ किया है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये ऐसे काम नहीं करते, तुम पहले अपना काम कंप्लीट करो, फिर जैसे मुझे बहुत परेशानी हुई, ये टूट गई, ये टूट नहीं सकती, ठीक है, ये इतनी अपना हमने मजबूत बनाई है कि ये टूट नहीं सकती। लेकिन फिर मैंने जब दोबारा हाज़िरी की, मौक़लात हाज़िर किए लोगों की परेशानी के लिए या उनके काम करने के लिए, तो फिर मैंने उनसे उनका हदिया पूछा या उनको बताया कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़, कोई निशानी दो कि जो आप दे के जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने वो चीज़ें की, ठीक है। नहीं तो वो आप उनसे उनका हदिया या उनकी निशानी नहीं पूछेंगे तो वो फिर आपका नुकसान करेंगे। ये सही बात है। आपके घर वालों को तंग करेंगे, या आपके घर में आपका कमरा गिरा देंगे, या आपकी कोई घर में लाइट का मसला हो जाएगा, पानी का मसला हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपके बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर कहते हैं ना कि चाबियाँ गुम गई, जी जी, या इधर उधर होती है, फिर वापस वहीं पे मिलती है, तो ये फिर कोई कहता है कि बच्चे तंग कर रहे हैं, जिन के बच्चे हैं। जी जी, तो वो ये वाकई सच्चा, ऐसे वाकयात सच्चे होते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी बात है कि जिन्नात के औलादे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी एक फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली हमारे घरों में रहती है, लेकिन हम देख नहीं सकते। ठीक है, देखिए हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। हर किसी के घर में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनके घरों में है जहाँ से वो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले वो रह रही हैं, जहाँ पे वो। अब मुझे ये बताएं कि क्या काला जादू हर किसी पे आसानी से हो जाता है? जी बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों पे नहीं होता जो अल्लाह ताला के नज़दीक हैं, यानी कि जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, या उनके पास कुछ इसमें आदम है, अल्लाह ताला के एक मखसूस कुर्दा नाम है जिनकी वो रोज़ाना तिलावत करते हैं, उनके ऊपर कभी भी काला जादू नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है। चिला काटने के लिए क्या पूरे के पूरे 40 दिन आपने पढ़ाई करनी होती है या आप कोई आसान सा वजीफ़ा भी कर सकते हैं घर बैठे हुए रूहानियत हासिल करने के लिए? रूहानियत हासिल कर पहले रूहानियत जब आपने हासिल कर तो आपने दुरूद पाक किया अल्लाह ताला के किसी नाम से, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका उस्ताद आपको बताएगा। ठीक ठीक, यानी कि आप उस्ताद के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने करना है तो ये नूरी इल्म हो और जायज़ काम के लिए, वरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काला जादू तो किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, नाजायज़ है और इसका अंजाम सिर्फ बुरा है और बुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका, आपने हमारे साथ शेयर किया अपने चिला काटने के एक्सपीरियंसेस। आपने 3 बार चिला काटा हुआ है, 2 बार जिन्नात के लिए और 1 बार मौकिलात के लिए। चिला मर्द हजरात दोनों काट सकते हैं, लेकिन जायज़ काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द डार्क रूम देखने के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन देखते रहिए द डार्क रूम विद बुशरा खान। अल्लाह हाफ़िज़।